प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ये खबर बताई दूं कि हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने बात की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरा यूएई की, और उसमें ये खबर सामने आई थी कि अब लोकल करेंसी की बात की जा रही है कि इंडियन रुपी एंड दरहम इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें की जाएंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उस वक्त तक हमें सिर्फ ये खबर मिली थी कि ऐसा कोई फ़ैसला हो रहा है या ये बात की जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल गया है कि ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, बिल्कुल सही खबर है, और सिर्फ खबर ही नहीं है बल्कि 2 MOU भी साइन हो गए हैं इस हवाले से इंडिया और यूएई के बीच। और अब ये लोकल करेंसी में यानी इंडियन रुपी एंड यूएई के दरहम में तिजारत होगी। कहाँ पर कौन कौन सी तिजारत होगी इसके हवाले से भी कुछ बात हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी मामला जो है वो कुछ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये खबर कहाँ पर आई है पहले मैं आपको ये बताऊँ। ये है जनाब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज़ है, ये बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाली है जिसमें ये बताया है कि हाँ, इंडिया और यूएई के बीच ये पैक्ट साइन हो गया है, यूपीआई और आईपीपी, यानी ये 2 जो करेंसीज़ हैं। और इसमें ये भी बात की जा रही है कि जो यूएई है वो पहला कंट्री है जो कि ऑयल एंड गैस में भी दरहम और रुपी की ट्रेड ट्रांजैक्शंस और जो भी मामला होगा इसमें ये इन करेंसीज़ में होगा। तो डॉलर जो है वो ज़ाहिर है कि इस तरीके से पीछे चला जाएगा। ये जो 2 पैक्ट साइन हुए हैं, तो कम से कम जिस हद तक ये फ़ैसले हुए हैं और जो MOU साइन हुए हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं उसके मुताबिक उस हद तक तो डॉलर को उन्होंने बीट कर दिया। लेकिन अभी तो बहुत आगे जो है वो ये तमाम मामला जाएंगे, आप देखें, क्योंकि दुनिया में ये वाले फ़ैसले अब किए जा रहे हैं और उसमें इन फ़ैसलों में भी हमें नज़र आ रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो सबसे आगे तेज़ी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब डॉलर की जगह जो है वो करेंसी हमारी चले। तो देखें आगे जो है और भी इसकी जो डेवलपमेंट्स होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है, जहां हम ये देख रहे हैं कि डॉलर को पीछे रखकर अपनी करेंसी आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, MOU साइन किए जा रहे हैं यूएई जैसी बड़ी ताकत के साथ जिसकी इतनी बड़ी ट्रेड है, तो वहीं पर हमारा क्या हो रहा है जनाब। हमने भी कोई किसी से कम थोड़ी, हम जब कोई काम करते हैं तो वो तो हम कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है और कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है। जब कोई ऐसी बात की जाती है कि हैरान रह जाते हैं सब, हमने भी एक ऐसी बात कर डाली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाई ये तो कफन फाड़ के मुर्दा बोला है। और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फ़ैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ़्लैग बनाएंगे और 14 अगस्त को वो वाला फ़्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। सर, वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है, हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कितने बैठे हो। हम देखें कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी। जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सिर्फ गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल अभी बचा है। अभी तो जो है ना वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें हम कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचे है। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। जिस कौम ने अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या आवाम से पूछा गया है कि हम ये कर लें? जिसने ये फ़ैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है फ़ैसला कि पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया जा रहा है वाघा बॉर्डर पे लगाना है, आपने इंडिया से मुकाबला करना है। अब देखिए, हम तो मुकाबला करते हैं, बड़े मुकाबलों में हम शामिल होते हैं। हम तो झंडे ऊंचे बनाने का मुकाबला करेंगे, हम टांग ऊंची ले जाने का मुकाबला करेंगे कि कौन सा फ़ौजी जो टांग सबसे ऊँची लेकर जाएगा उसकी तैनाती होगी वाघा बॉर्डर पर।
ये चाँद वान पे जाना क्या मसला है, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। चले जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अभी हमारे पास इन चीज़ों से हमें टाइम मिलेगा तो हम चाँद पर जाएंगे। देखिए वो जो हैं वो चाँद पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? ना कोई इंसान, ना इंसान की ज़ात, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अंधेरा पड़ा हुआ होगा वहाँ पर, खड्डे और पत्थर और क्या पानी तो खैर अब वो ढूंढेंगे, पता चलेगा वहाँ पर पानी है या नहीं। लेकिन ढूंढ के क्या कर लेंगे? पिएंगे भला? पी तो सकते नहीं है ज़ाहिर है। लेकिन चलें वो ढूंढ के बताएंगे दुनिया को कि देखिए हमने चाँद पर पानी ढूंढ लिया। साउथ पोल पे वो सारा देखेंगे क्या क्या वहाँ पे ख़जाने भी हो सकता है उनको मिल जाए। वैसे तो हमारी तरफ से तो दुआएं की जाएंगी कि भाई, क्योंकि देखिए जो नेशनल लेवल पे और किसी ने बात ही नहीं की कि इंडिया ने वहाँ पर अपना जो है वो मिशन भेज दिया, यानी कामयाबी से रॉकेट लॉन्च हो गया। और वहाँ पर अगस्त में जो है वो पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है जनाब क्या क्या कितनी बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन नेशनल चैनल पर जो है हमें कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आई। एक आधा कोई प्रोग्राम जो कुछ सेंसिबल लोग हैं उन्होंने बात की, बाकी तो सोशल मीडिया पे तो खैर भरा पड़ा था। यानी सोशल मीडिया पे तो मातम भी हो रहा था कई जगहों पर, और कई जगहों पर बहुत जो कुछ सेंसिबल लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। बाकायदा प्रोग्राम्स हुए हैं कि देखिए कैसा जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया। हम कहाँ पर हैं? हमने 500 फुट लंबा झंडा बनाना है। सर कितने बैठे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ बस आनिया जानिया ने चांद ते तुसी गए हो ते आ जाओगे। हमारा जो झंडा है वो तो आपको पता है ता क़यामत लगा रहेगा। बल्कि ता क़यामत क्यों लगा रहेगा? जब हमारा नेक्स्ट 14 अगस्त आएगा ना तो हम 500 फुट लंबा झंडा नहीं बनाएंगे, हम 1000 फुट पे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त तक हमें कुछ और कर्जे भी मिल चुके हों जी। अच्छा मेरा तो ये ख्याल है कि ना IMF को इसके ऊपर देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान पे तालियां बजानी चाहिए। शाबाश, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। हमने आपको कर्ज दिया, आपने फटाफट 40 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। अच्छा मज़े की बात उस वक्त होती कि अगर कोई अपनी जेब से लगाता, हमें पता ही चलता जनाब जो चीफ मिनिस्टर साहब है ना वो ये करें कि अपनी जेब से लगा रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर यानी कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा, कोई पॉलिटिशियन या कोई और बिजनेसमैन, कोई भी स्टेक होल्डर में से कोई कहता कि हमने ये 40 करोड़ जो है ना ये अपनी जेब से दिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर अपनी जेब से भी देते, कोई ऐसा भी सोचता तो क्या होता? उसको बजाय आप ये करते कि जो गरीब आटे की लाइनों में लगकर जाँ बहक हुए ना, शहीद हुए, उनके घर वालों को ज़रा थोड़ी सी वो कर देते। या इस वक्त जो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी जो है वो खिला कर कुछ और उसके बाद उनको मार देते हैं, इसकी वजह है कि उनके पास वो होता ही नहीं। ऐसी खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं ना, आपको पता है, तो उनके घरों में जाकर उनकी मदद कर देते। अगर कोई अपने ज़ाती तौर पर भी, इसकी ज़रूरत क्या है मुझे तो ये समझ, असल में होना तो ये चाहिए कि हमारी जो मुआशी हालत है ना, जो इस वक्त हमारी इकॉनमी की कंडीशन है, उस पर तो हमें परचम सरनिगू करना चाहिए था कि हमारे हम इन हालों को आ गए हैं कि अफ़गानिस्तान हमें धमकियां दे रहा है और हमारे जो है मुआशी हालात यहाँ पर पहुँच गए कि हम दिवालिया होते 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 और देखें आगे क्या हो। परचम सरनिगू करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप 500 फुट लंबा परचम बनाते। यानी 75 सालों में जहाँ से वो शुरू हुए थे ना, उनकी जो नाक की सीट थी वो जिस तरफ थी वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और 75 साल पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया था और जो हमारी तरजीहात और प्रेफरेंसेस थी ना, हम वहाँ पर पहुँचे हैं, यकीन करें आप। और अभी भी हमारी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, नाक की सीध में हम उसी तरफ जा रहे हैं जो हम ये अभी आपको मैंने खबर बताई है। और उनकी प्रेफरेंस जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपके सामने। अब इसकी तज्जिया करने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ पर पहुँचे और हम कहाँ पर पहुँचे। बस चलें, हम तो जनाब 14 अगस्त को जाएंगे वो 500 फुट लंबा परचम देखने, उसको सल्यूट करेंगे, सलामी देंगे कि देखें तुम्हारी किस्मत देखो, 40 करोड़ तुम पे खर्च हुए हैं। और उन गरीबों की किस्मत देखो बेचारों की, जो रुलते फिर रहे हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं मिल रही। ये अल्ले तल्ले हमेशा हमारे जारी रहेंगे। हमारी जो है ना ये रूटीन नहीं बल्कि ट्रेडिशंस हैं ऐसी, और ये जारी रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम कभी सबक नहीं सीखेंगे किसी भी चीज़ से। इजाज़त दे, जब भी इजाज़त दे कहती हूँ तो कुछ ना कुछ और जो है वो याद आ जाता है। चले अब की बार इजाज़त दें, अब और कुछ नहीं बोलूँगी, दोबारा मुलाकात होती है आपसे।